श्री हनुमान सत्संग ग्वालियर नित्य का सत्संग। आज की जिज्ञासा मोक्ष के 10 साधन, जिस पर सम्माननीय श्री रामस्वरूप अंसारी जी ने जिज्ञासा रखी। उसके 2 चरण पूर्व वीडियो में हैं। आज तीसरा साधन शास्त्र श्रवण। शास्त्र श्रवण से मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? हमारे सनातन धर्म में 6 शास्त्र हैं। खड़ दर्शन, दृश्य, दृष्टा और दर्शक, ये बनाने की क्षमता शास्त्रों में है। अर्थात जब दृष्टा बन जाता है तो शत बोध हो जाता है, और शत ज्ञान के होने से यह संसार का दृश्य दर्शन करता है। संसार का जब दृश्य दर्शन करता है तब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हमारे खड़ दर्शन में सार स्वरूप सब कुछ वर्णित है। जो अंतः अवस्थाएं हैं और बाह्य अवस्थाएं हैं, उन सब का वर्णन है। इसलिए शास्त्र श्रवण में 6 शास्त्रों में जब श्रोता बनकर बैठते हैं तब श्रवण रंध्र के माध्यम से हृदय पटल पर सृष्टि का दर्शन होने लगता है। ये अलग बात है कि हमारे 6 शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार, इनको मिटाने की क्षमता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी, भक्ति के साधनों में भी श्रवण को भक्ति का दर्जा दिया गया है, क्योंकि श्रवण करने से हृदय का परिवर्तन होता है, और हृदय का परिवर्तन जब होता है तो जो हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा विराजमान है उनका सद्दर्शन होता है, और जो असत चित्त की वृत्तियां, जिनसे सांसारिक भावनाएं पैदा होती हैं, बुद्धि के विचार उत्पन्न होते हैं,
मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और इंद्रियां उसमें भोग को सहयोग करने लगती हैं, तब संसार में जीव बनकर यह आत्मा भटकती है। और जब हृदय में भगवत दर्शन होने लगे, तब फिर वह नाना जन्मों की चित्त की वृत्तियां भावनाओं के रूप में उदित नहीं हो पाती हैं। जैसे किसी बीज को भूंज दिया जाए तो फिर उसका अंकुरण नहीं हो सकता, इसी प्रकार से सत्ज्ञान हो जाने पर वह मिथ्या असत स्वरूप हृदय से मिट जाता है और हृदय में निर्मलता आ जाती है। हृदय की निर्मलता से भगवत प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि हृदय के परिवर्तन होते ही देखा होगा वाल्मीकि जी, जो संसार में जिनका जो कर्म कर्तव्य था वह बदल गया। केवल हमारे ऋषियों ने उनको शास्त्रोक्त ज्ञान दे दिया और योग में उनको ध्यान में बिठाल दिया। योग भी हमारे यहाँ शास्त्र है, तो